नमस्कार, बिफोरप्रिंट.इन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर जेडीयू ने विधायक दल की बैठक बुला ली है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने विधायक दल की बैठक की आधिकारिक घोषणा कर दी है। हालांकि उन्होंने बैठक का जो कारण बताया है वह किसी के भी गले से नहीं उतर रहा है। ललन सिंह ने कहा है कि कल यानी के मंगलवार को पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा है कि आरसीपी सिंह प्रकरण के बाद पार्टी में जो स्थिति बनी है उस पर विधायकों की राय जानने के लिए मुख्यमंत्री ने विधायकों की बैठक बुलाई है। हालांकि बिहार में जो ताजा राजनीतिक हालात हैं, ऐसे में यह बात किसी के गले से नहीं उतर रही है कि बैठक आरसीपी सिंह प्रकरण को लेकर बुलाई गई है। सर बैठक बुलाई गई है तो कुछ तो कहेंगे सर। कल आरसीपी सिंह ने कहा सर कि वो 1998 से जेडीयू में बहुत लंबे समय से साथ हैं। सर ये क्या आरसीपी सिंह ने कहा कि वो नीतीश कुमार के साथ बहुत दिनों से हैं और अब ये भी साफ हो गया कि वो अपने खुद से मर्जी से मंत्री बनने गए थे। अरे भाई, आरसीपी सिंह साहब मुख्यमंत्री के साथ हमने भी देखा है। उन्होंने कहा कि 1998 से और तो 1998 से वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी न थे जी, कि जनता दल के कार्यकर्ता थे। ऐसा तो 2 दर्जन उनका रेल मंत्री का 2 दर्जन कर्मचारी था, तो उसी में एक वो भी थे। तो इसके चलते वो जनता दल के नेता हो गए। अरे जनता दल के नेता वो हुए 2010 में, जब उनकी इच्छा थी और मुख्यमंत्री को उन्होंने इच्छा प्रकट की। 2009 में लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, नीतीश कुमार जी ने अस्वीकार कर दिया। 2010 में उनकी इच्छा थी, मुख्यमंत्री जी ने उनको राज्यसभा भेज दिया। तो 1998 से तो कर्मचारी थे, इसको कुछ सुना रहे हैं। 3 दर्जन कर्मचारी होते हैं रेल मंत्री के, उसमें एक वो भी थे। लेकिन ये भी साफ हो गया खुद से अपने मन से वो मंत्री बनने गए थे। देखिए ये बात हमने भी अखबार में देखा है। उन्होंने ये कहा है और जो बात मैंने कही है वो प्रमाणित हो गया, इसलिए कि मैंने कहा कि अपनी मर्जी से बने। उन्होंने खुद से कहा कि आप ही के नाम पर सहमति है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। इसका मतलब जो आप लोग आरोप लगा रहे थे कि वो हमने जो बात कही थी वो सच साबित हुई और मुख्यमंत्री जी को उन्होंने खुद कहा, उन्होंने सूचना दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जाइए बनिए, तो जाके मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हो ही गया तो जाके बनिए, तो बन गए। सर आपने कहा कि बहुत जरूरी एविडेंस उनके पास है, आपके पास है, जो समय आने पे खुलासा करेंगे। अब ये तो अभी बताएंगे ना, अभी ये सब बता दें। जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। श्री आरसीपी सिंह के प्रकरण के बाद जो परिस्थिति बनी है उस पर विधायकों की राय। वहीं इस बैठक को लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का भी बयान सामने आया है। उमेश कुशवाहा ने कहा है कि आप सभी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उस बयान को देखना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। इस बयान पर उमेश कुशवाहा ने ऐतराज जताते हुए कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो यह समझना चाहिए कि वह भी बिहार में किसी क्षेत्रीय दल के साथ ही सरकार में है और बोलने से पहले उन्हें यह बात सोचनी चाहिए थी। वहीं जब उमेश कुशवाहा से एनडीए के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी क्या कर सकते हैं, सरकार चल रही है, आगे क्या होगा इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम कोई रणनीतिकार तो नहीं है, हम संगठन की मजबूती में लगे हैं और यह तो सरकार बनाने वाले ही बता सकते हैं कि आगे क्या होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जनता के लिए काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्षेत्रीय पार्टी को हम लोग खत्म करने के मंशा से चले हैं, क्या यह बात 25 जेडीयू बस में सही है? ये तो आप बीजेपी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिएगा ना कि किस मंशा से उन्होंने कहा। हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
और बिहार में जो अमूल परिवर्तन उन्होंने किया इन 16-17 वर्षों में, किसी से छिपा हुआ है क्या? किस क्षेत्र में नहीं विकास हुआ? चारों तरफ विकास हुआ और विकास की किरण सभी जगह पहुंची। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो विजन है जो विकास का, वो तो हमारे जो सबसे दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका है, उसने भी उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को सराहा है। आप जो कयास लगाए हुए हैं, अभी एनडीए में सब ठीक ठाक चल रहा है। और जेपी नड्डा बिहार में जिस तरह से आगे क्षेत्रीय पार्टी समाप्त करने की बात कर रहे हैं, ये कैसे देखते हैं आप? क्षेत्रीय पार्टी नहीं रहेगी, सिर्फ बीजेपी रहेगी। अब देखिए, इस पर तो वही बताएंगे। क्षेत्रीय पार्टी हमारे, आप देख रहे हैं कि हमारे नेता, हमारा पार्टी जनता दल यूनाइटेड, और जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो उन्होंने काम किया है, काम के आधार पर वोट मिलता है। हम लोग तक काम में विश्वास करते हैं। आज भी हमारे नेता जन सुनवाई कर रहे हैं, जनता की समस्या सुन रहे हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। तो हम लोग सरकार में काम करने के लिए, सत्ता हम जो दिया गया है, जो जनता ने विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में बागडोर दिया है, तो काम के लिए, काम पर हम लोग विश्वास करते हैं। हमारे पार्टी भी काम पर विश्वास करते हैं। क्षेत्रीय पार्टी है ना बिहार में बीजेपी के खिलाफ, तो ये निशाना क्या आप पर था? अब ये इस पर हम क्या कर सकते हैं? लेकिन क्षेत्रीय पार्टी के जो हमारे पार्टी जनता दल यूनाइटेड है क्षेत्रीय पार्टी, तो हमारे पार्टी के नेता जो काम किए, तो आप लोग देख रहे हैं। और जो जिसने बोला, जो आदमी ने रखा माननीय बीजेपी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ये सवाल तो उनसे पूछिए। अभी तो हम लोग काम करते हैं, जनता के काम पर विश्वास रखते हैं। एक साथ है, इतना होने के बाद भी बयान ठीक है नहीं? आपके सहयोगी हैं, बीजेपी के सहयोगी हैं, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं बिहार में, तो उनके बयान को सही मानते हैं? जेपी नड्डा के बयान से कितना सहमत है कि? अरे हम लोग सहमत क्या रहेंगे जी? हम लोग सहमत क्या रहेंगे? उनका वो अपना वो काम कर रहे हैं, हम अपना संगठन हम मजबूत कर रहे हैं। उनके बयान से हम लोग सहमत क्यों रहेंगे? हम अपनी संगठन को मजबूती करने के लिए, धारदार बनाने के लिए और जनाधार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे नेता के नाम पर, हमारे नेता के पर विश्वास पर वोट मिलती हैं। और हम लोग, आप देख रहे हैं कि हमारे नेता आज भी काम कर रहे हैं। इतना होने के बाद भी क्या साथ होने का कोई मतलब बनता है? देखिए, वो आगे क्या होगा हम नहीं कहेंगे, लेकिन जरूर है कि हम लोग जो है अभी एनडीए जो है माने एक साथ है। कब तक ये तो नहीं कहेंगे। अभी तो चल रही है ना सरकार, अभी सरकार चल रही है। जो आप कयास लगा रहे हैं, विधायक दल की बैठक जो है, वो हमारे अभी देख रहे हैं कि पार्टी में जो अभी तुरंत माननीय पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो उन्होंने त्यागपत्र दिया है, तो बहुत सारी की बात है जो जिसके लेकर हम लोग बैठ रहे हैं। जो हमारे माननीय सर्वमान्य नेता, विधायक दल के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बैठक बुलाए हैं माननीय विधायक लोग को। वहीं बता दें कि बिफोरप्रिंट.in ने सबसे पहले आपको बताया था कि बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेल होने वाला है। हमने बताया था कि बीजेपी और जदयू में रोज रोज दिख रहे मतभेदों से लग रहा था कि नीतीश कुमार एनडीए का गठबंधन समाप्त करने का विचार बना रहे हैं और इसको लेकर जल्द ही बीजेपी को कोई बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि देखने वाली बात तो यह होगी कि यदि नीतीश कुमार सच में एनडीए गठबंधन से खुद को अलग कर लेते हैं तो वह किसके साथ जाएंगे? क्या वह आरजेडी होगी या फिर कांग्रेस, या फिर वो अकेले ही 2024-25 का चुनाव लड़ने का विचार बनाए हुए हैं? फिलहाल इस पर अभी कुछ भी सही नहीं कहा जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में आए इस सियासी भूचाल के बाद जेडीयू के साथ साथ आरजेडी, कांग्रेस और मांझी की पार्टी यानी कि हमने भी मंगलवार को विधायक दल की बैठक बुला ली है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।